राम राम। जब भी इंसान अपनी कमाई शुरू कर देता है, चाहे वो नौकरी करे या व्यापार करे, एक भाव मन में जरूर होता है, वो होता है जीवन में सफल होना। सफल होने के कुछ नियम हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो जीवन में आप कैसी भी परिस्थितियों में हो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 5 नियम 5 ग्रहों के साथ जुड़ते हैं और ये 5 नियम और 5 ग्रह कौन से हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला नियम सफल होने का क्या है? पहला नियम सफल होने का यह है, जिस भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं उसमें पूरी परिश्रम करें, हार्ड वर्क करें और पूरी मेहनत लगाएं, 100% दें। ठीक है ना? जितना आप अपने कार्य में मेहनत करेंगे उतना आपको उसका अनुभव प्राप्त होगा, और अनुभव बिना मेहनत के नहीं आता। इसलिए परिश्रम करना, हार्ड वर्क करना, जिस भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं ना भूलें। ये पहला पायदान पार करते हैं हम मंगल की शक्ति से, क्योंकि मंगल हमें हार्ड वर्क देता है और हार्ड वर्क से ही सफलता मिलती है। दूसरा नियम सफल होने का क्या है? अनुशासन। अनुशासन यानी कि एकाग्रता। हम किसी भी काम के प्रति जब फोकस रहते हैं, एकाग्र रहते हैं और कुछ एक नियम बांधते हैं अपने काम को लेकर, जैसे कि कोई दूध बेचने वाला है, अगर वो सुबह अपनी दुकान तकरीबन 8 बजे खोले दूध बेचने के लिए, है ना, तो क्या उसका दूध बिकेगा? नहीं बिकेगा, क्योंकि उसने अनुशासन का पालन नहीं किया। अपनी दुकान जो कि दूध बेचने के लिए है, उसका खुलने का समय है सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के समय में ग्राहकी ज्यादा रहती है। तो ऐसे ही कोई भी काम, धंधा, व्यापार, बिजनेस कुछ भी हो, उसमें कुछ अनुशासन है और वो अनुशासन का पालन आपको करना पड़ेगा, तभी आप उस क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। अनुशासन सूर्य के साथ देखा जाता है और जो अनुशासन प्रिय होते हैं उनका सूर्य बढ़िया होता है। जैसे सूर्य कभी सुबह अपनी किरणें लेकर लेट नहीं होता, समय पर हमारे पास पहुंचता है, वो अलग बात है हम जगते हैं कि नहीं जगते। तो ये दूसरा ग्रह अनुशासन का बन जाता है सूर्य, और अगर आप अनुशासन प्रिय हैं तो दूसरी सफलता की सीढ़ी, दूसरा पायदान आप चढ़ जाते हैं। तीसरे पायदान और तीसरे कदम पर क्या देखा जाता है अगर आप सफल होना चाहते हैं? मधुरभाषी। देखिए, व्यापारी कभी भी किसी से बिगाड़ता नहीं है। एक सफल बिजनेसमैन या नौकरी पेशा व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति की सबसे पहली निशानी क्या होगी? वो मधुरभाषी होगा। वो कभी भी किसी से संबंध अपने खराब नहीं करेगा, हर किसी से मीठा बन के चलेगा। तो जीवन में मधुरभाषी होना बहुत जरूरी है। कटुभाषी से हमेशा दुनिया भागती है और उनके साथ बैठना उठना पसंद नहीं करते। मधुरभाषी, अगर आपको आपके क्षेत्र में सफल होना है, अपने सहयोगियों के साथ, अपने व्यापारियों के साथ और अपने बिजनेस में जो आपकी डीलिंग चलती है जिनके साथ, उनके साथ होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये हैं तो आपका बुध ग्रह बढ़िया होता है और मधुरभाषी बनकर ही आप सफलता की तीसरी सीढ़ी चढ़ जाते हैं और एक कदम और आगे बढ़ा देते हैं सफल होने में। 3 ग्रह आपके अच्छे। अब अगली जो शर्त है सफल होने के लिए, चौथा नियम, चौथा पायदान क्या है? हमें अपने काम में सफल होने के लिए, धनवान बनने के लिए एकाग्रता। एकाग्रता यानी कि फोकस। क्या होता है? व्यक्ति कोई भी काम करता है, उसको उसमें रुकावटें जरूर आती हैं, है ना? रुकावटें आती हैं तो वो घबरा जाता है और उस चलते हुए काम में, या कई बार होता है कि हम एक कदम दूरी पर होते हैं और वहीं पर अपना वो कदम वापस खींच लेते हैं और सफलता खो देते हैं, धनवान बनने का अवसर खो देते हैं। ठीक है ना? तो एकाग्रता अगर आपकी कमजोर होगी, है ना, तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। एकाग्र व्यक्ति ही आगे बढ़वाता है और एकाग्र व्यक्ति को कभी भी इधर उधर नहीं सोचना चाहिए। जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया है उस पर ही चलना चाहिए। इसीलिए घोड़े के आंखों के पास पट्टी बांधी जाती है कि वो इधर उधर ना देखे, है ना, और सीधा अपना फोकस रखे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाए। क्योंकि जब हम इधर उधर देखेंगे ना तो हमारा चंद्रमा खराब हो जाता है। चंद्रमा को हमेशा स्ट्रांग करें, इसके लिए एकाग्र होना जरूरी है। ये बिना खर्चे की क्वालिटी है। आप फोकस रहें कि मैं यही करूंगा, इसमें ही सफल होऊंगा, इधर उधर नहीं देखना। हां, अगर आपका फोकस कम है तो आप योग में जा सकते हैं, मेडिटेशन में जा सकते हैं, भगवान शिव की आराधना में जा सकते हैं।
जैसे ही आप फोकस हो जाएंगे, आप जीवन में सफलता का चौथा पायदान और अपना चौथा ग्रह ठीक कर जाएंगे, धनवान बनने की तरफ एक कदम बढ़ा जाएंगे। अंतिम नियम सफल होने के लिए क्या है? रिस्क लेना। रिस्क लेना मतलब इसका यह मतलब नहीं है रिस्क आंखें बंद करके लिया जाए। रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव दिमाग से लिए जाते हैं। पूरा जांच पड़ताल करने के बाद पूरा दिमाग लगाकर अगर आप रिस्क लेंगे तो यह रिस्क होता है राहु का। अगर हम बिना सोचे समझे, है ना, जल्दबाजी में कोई काम करेंगे या कोई अपने बिजनेस का रिस्क लेंगे तो यह होता है खराब राहु का। तो रिस्क लेने वाला व्यक्ति ही सफल होता है और यह सबसे अहम पायदान है धनवान या सफल होने का। तो ये याद रखें, रिस्क लेना है लेकिन कैलकुलेटिव लेना है, हर तरीके से सोच विचार के लेना है। सफलता असफलता मिलेगी, उससे घबराना नहीं है। असफल व्यक्ति ही जीवन में कुछ कर पाए हैं। जो सफल एक बार हो गया तो क्या वो सारी जिंदगी सफल रहा? नहीं, वो नीचे गिरा फिर वो सफल हुआ। तो ये नियम है, इससे कभी नहीं घबराना और रिस्क लेने वाले ही नया इतिहास लिखते हैं। अगर आप धनवान या सफल होने की चाह रखते हैं और इन 5 नियमों को अपना के चलते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपके 5 ग्रह आपके सहायक बन के आपकी मदद करेंगे। इस बात को याद रखें। जय माता दी।